Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter Ishwaran the Storyteller from the book Movements. It is the third chapter of the book, that is ईश्वरन द स्टोरी टेलर. अब ऑब्वियस सी चीज़ है कि ईश्वरन की बात की जा रही है, तो कहानी किसकी है? ईश्वरन की. और वो उसमें एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ व्हाट? ऑफ स्टोरी टेलिंग. सो दिस स्टोरी इज सेंटर्ड ऑन महेंद्र एंड ईश्वरन the storyteller. Mahendra was posted as junior supervisor in a hiring firm. He had to visit the construction sites and sometimes a chemical plant also. Often he had to visit the railway bridges construction site. Mahendra was of a very adjustive nature. He could adjust anywhere, whether it be a shed or a tin-roofed place. And Ishwaran was Mahendra's cook. Okay, he used to cook delicious food on various occasions. So it is a kind of help also कि वो कहीं पर भी रहने में, महेंद्रन जो है वो कहीं पर भी रहने में एडजस्टेबल हो जाता है. Why so? Because उसके पास में ईश्वरन है जो उसकी देखभाल कर लेता है. So Ishwaran's own description greatly influenced by तमिल ऑथर्स दैट ही रेड. इट मीन्स जितनी भी उसकी स्टोरीज़ हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं तमिल नरेशन का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, क्योंकि उसमें एबिलिटी क्या है? स्टोरी टेलिंग की. तो वही चीज़ें जो हैं वो भी यूज़ करता है. हिज वे ऑफ नरेटिंग इवन अ स्मॉल इंसिडेंट्स वॉज वेरी आर्टिस्टिक. एंड इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग. ओके, सो किस तरीके से वो स्टोरी टेलिंग करता है ये हम पढ़ेंगे. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड. ही स्टार्टेड. और ईश्वर अपनी स्टोरी कहना शुरू करता है और कहता है कि क्या आप जानते हैं सर, जिस फैक्ट्री एरिया में हम रह रहे हैं ना, वो एक बार ही क्या था पास्ट में? ब्यूरियल ग्राउंड यानी कब्रिस्तान था जहाँ लोगों को दफनाया जाता था. महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. सो महेंद्र उस टाइम पर ये शब्द सुनकर जर्क्ड आउट यानी कि खींच कर जो कोई खड़ा कर देता है आपको, मतलब आप आराम से लेटे हुए हैं और आपको कोई झटके से खड़ा करता है, वैसी वाली सिचुएशन हो गई थी महेंद्र की. प्लीजेंट रिवेरी, वो बड़ा आराम से आनंद से अपनी चेयर पर लेटा हुआ था इतने अच्छे मील खाने के बाद में, लेकिन उसे ये बात सुनकर एक झटका सा लगा और वो चौंक कर उठ सा गया. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मैं तो पहले दिन ही यहाँ आया था तभी समझ गया था जब मैंने एक ह्यूमन स्कल, ह्यूमन की जो हड्डियाँ हैं वो रास्ते में पड़ी हुई देखी. Even now I come across a number of skulls and bones. और आज भी मुझे कई बार जो है मनुष्यों की हड्डियां जो हैं वो दिखाई देती हैं. ईश्वरन कंटिन्यूड, ये बात कहते हुए ईश्वरन जो है वो अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करता है. ऐसी यहाँ पर एक एग्जाम्पल में आपको एक पिक्चर भी दिखाई गई है जहाँ ईश्वरन वॉक कर रहा है और ह्यूमन स्कल्स जो हैं वो बोन्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं. ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सो घॉस्ट एट नाइट. और वो उसको ये भी बताता है कि कई बार रातों को उसे भूत दिखाई देते हैं. आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर. फिर वो आगे कहता है मैं ईजिली यानी आसानी से इन चीज़ों से ज़्यादा डरता नहीं हूँ. आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. लेकिन एक बहुत ही भयानक भूत जो है, जो कि एक विमेन है, वो जब कई बार मेरे सामने आती है ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट. कब आती है? आधी रात को. ड्यूरिंग द फुल मून, जब पूरा चंद्रमा रहता है. इट इज़ एन अगली क्रीचर विद मैटर्ड हेयर. वो बहुत ही भद्दी दिखती है और उसके बाल जो हैं वो बहुत ही उलझे हुए हैं. एंड श्रिवल्ड फेस, और उसके जो फेस है उस पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं. लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फिटस इन हिट्स
इन इट्स आर्म, और ऐसा लगता है कि किसी स्केलेटन ने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है, कोई भ्रूण जो होता है वो पकड़ रखा है। फोर्टिस क्या होता है, ए यंग वन बिफोर इट इज बोर्न, ठीक है, केवल वो मांस का एक लॉट सा होता है वो वाला पकड़ रखा है। सो देखने में बहुत ही भद्दी लगती है वो। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, महेंद्र जो है इतने ही डिस्क्रिप्शन सुनकर बहुत ज़्यादा कांप जाता है अंदर से, और फिर जो है ईश्वरन को इंटरप्ट करता हुआ, बीच में रोकता हुआ कहता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, इस दुनिया में भूत या आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, केवल तुम्हारी इमेजनरी थिंग्स हैं जो तुमने कल्पना करके रखी है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्स, अपना जो पाचन तंत्र है ना वो एक बार दिखवा लो, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सर की भी जांच करवा लो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आज तो तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो अब उसी वक्त उस रूम को छोड़कर चला जाता है सोने के लिए। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्व फॉर अ कपल ऑफ डेज, और वो सोचता है कि ईश्वरन जो है वो कुछ दिन के लिए क्या करेगा, चुपचाप रहेगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and as talkative as ever. वो सोचता है कि मैंने ईश्वरन को डांट दिया था इसलिए ईश्वरन थोड़ा मुझसे गुस्सा हो जाएगा, बट अगली ही सुबह वो सरप्राइजिंगली देखता है कि ईश्वरन जो है वो उतना ही टॉकेटिव है, उतना ही खुश है जितना कि वो पहले ही था। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर ऑल his brave talk went to bed with a certain unease, और उसी दिन के बाद से महेंद्र हालांकि बड़ी बड़ी बातें, बहादुरी वाली बातें करता था, लेकिन हमेशा उसको सोते टाइम पर एक अनईजीनेस जो है वो महसूस होती थी। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, पियर्ड मतलब होता है झांकना, हर रात वो क्या करता था, अंधेरे में झांकता था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड के पास में एक विंडो थी, उससे बाहर अंधेरे में झांकने की कोशिश करता था। ट्राइंग टू मेक श्योर that there was no movement of dark shapes in the vicinity, और वो ये सोचता था कि जहाँ तक उसकी दृष्टि जाए वहाँ पर कोई डार्क स्पिरिट जो है वो उसका कोई मूवमेंट ना हो। इट मीन्स उसे भी दिमाग में ये थोड़ा थोड़ा था कि शायद स्पिरिट्स हो, इसलिए वो अपने आप को कंफर्म करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए देखा करता था। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन बहुत दूर तक अंधेरे में जहाँ तक वो देखता था या तो उसे पूरा अंधेरा दिखाई देता था या फिर जो फैक्ट्री की कुछ लाइट्स होती थी वो इल्यूमिनेट करते हुए चमकाते हुए उसे दिखाई देती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, उसे जो है जब फुल मून नाइट्स होती थी, चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ बिखरा हुआ रहता था, तो वो जो है उस मोमेंट को, उस दृश्य को जो धरती पर चंद्रमा की किरणें पड़ती थी उसे बहुत एडमायर करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, लेकिन ईश्वर की स्टोरी सुनने के बाद में, स्पेशली फीमेल घोस्ट की स्टोरी जो कि फुल मून को ही दिखाई देती थी, उसने विंडो के बाहर जो है वो झांकना तक बंद कर दिया था, स्पेशली कब, जब फुल मून हो। One night Mahendra was woken up from his cell by a low moan close to his window. एक रात को जब महेंद्र सो रहे थे तो उन्हें नींद से जगा दिया गया। किससे? एक मॉर्निंग का साउंड आ रहा था, किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी उसके विंडो के पास से। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, उसने पहले तो सोचा कि कोई कैट है जो कि चूहे को ढूंढते हुए इधर उधर भटक रही है और शोर कर रही है। बट द साउंड वॉज टू ग्रटरल फॉर अ कैट, लेकिन ऐसा साउंड जो है वो क्या करना, प्रोड्यूस करना, किसके थ्रू, एक बिल्ली के थ्रू ऐसी आवाज़ जो है, ग्लटन मतलब क्या होता है, कंठ से आवाज़ निकालना, यानी गले से ऐसी आवाज़ निकालना एक कैट के लिए बड़ा ही मुश्किल काम था। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी हॉल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, उसने अपने आप को बहुत रजिस्ट किया, अपनी क्यूरियोसिटी को बहुत रजिस्ट किया कि वो विंडो के बाहर ना देखे, लेकिन एक साइट जो थी उसने उसके दिल की धड़कन को ही रोक दिया। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, और जो
आवाज़ें थी जो वो बहुत तेज़ हो रही थी और वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई कैट है वो आवाज़ कर रही हो। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब वो अपनी इच्छा को और नहीं रोक सकता। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सील, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। तो अपने आप को थोड़ा सा नीचे की तरफ करके विंडो के एकदम बराबर में आके वो बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर चंद्रमा की जो किरणें हैं वो धरती पर गिर रही थी। Then not too far away was a dark cloudy from clutching a bundle, और वहाँ से यानी खिड़की से ज़्यादा दूर नहीं था, एक डार्क क्लाउड के जैसा कोई जो था, उसने एक बंडल के जैसा जो है अपने हाथ में कुछ पकड़ के रखा हुआ था, आकृति थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। Then Mahindra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, पैंटिंग। और महेंद्र जो है वो इस दृश्य को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वापस जो है अपने पिलो में घुस जाता है। इट मीन्स वो वापस बेड पर आ जाता है और उसकी हालत जो है इस वक्त बहुत ख़राब है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैसली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और जैसे ही वो इस भूत वाले दृश्य से थोड़ा सा उबरता है वो अपने आप को जो है रिकवर करने की कोशिश करता हुआ पूछता है एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, और वो ऐसा सोचता है कि शायद ये जो है वो मेरे ही मन की कोई कल्पना है। ठीक है, सम ट्रिक्स दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, हो सकता है कई बार हम अपनी इमेजिनरी थिंग्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचने लग जाते हैं, अज्यूम करने लग जाते हैं, तो शायद ऐसा ही कुछ हो। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जब वो उठा, हैड बात, उसने एक बात ली, एंड कम आउट टू लीव हैव हिज ब्रेकफास्ट, बाहर आया अपना भोजन करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और जो डर था जो पहली रात वाला था अब वो उसकी मेमोरी से थोड़ा दूर जा चुका था, फेड हो चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन जो है उसने उसको दरवाजे पर ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग बोला, उसका पैकेट उसने हाथ में उसका बैग और उसका लंच का जो पैकेट था वो ले रखा था। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, और जैसे ही महेंद्र जो हैं वो मुस्कुराते हुए बाहर निकलने ही वाले थे तो ईश्वरन जो है वो एक स्माइल करते हुए कहता, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फोर्टिस इन हिट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. तो वो कहता है सर आपको याद है उस दिन, द अदर डे, उस दिन कब, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैं आपको उस फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था, विद अ फोर्टिस इन इट्स आर्म, जो कि अपने हाथ में गठरी से कुछ लेके रखती है। यू वर सो एंग्री, आप बहुत गुस्सा थे विद मी, मेरे से, किस लिए, तो क्योंकि मैं ऐसी इमेजिनेशन वाली चीज़ें, काल्पनिक चीज़ें आपको बता रहा था। तो सर यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने भी कल रात उसे खुद देखा अपनी आंखों से। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, I came running hearing the sound of mourning that was coming from your room. मैं आपके रूम में दौड़ता सा आया था, किस आवाज़ को सुनकर, जो मॉर्निंग का साउंड था, किसी के पेन में कराहने की आवाज़ जो थी उसे सुनकर। That was coming from your room, जो आपके रूम से आ रही थी। A chill went down Mahindra's spine, एक जो सरसरी होती है, कंपकपी जो होती है वो महेंद्र की रीढ़ की हड्डी तक पहुंची। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence, उसने वेट नहीं किया कि ईश्वरन आगे का अपना सेंटेंस कंप्लीट करे। He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. वो जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचा और उसने अपना रेजिग्नेशन जो था वो पकड़ाया और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर अगले दिन ही चला जाएगा। इट मीन्स एक स्टोरी टेलिंग का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो हमें देखने को मिला।
ओके फिर मैसेज की बात करें इस स्टोरी के, सो द स्टोरी हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ अ गुड स्टोरी कैन हैव ऑन द लिसनर, कि किस तरीके का इफेक्ट जो है वो एक लिसनर पर पड़ता है अगर एक अच्छी स्टोरी हो. इट ऑल्सो ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन ऑफ द सुपर नेचुरल एंड सजेस्ट दैट घोस्ट माइट हैव बीन जस्ट द फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन फॉर ए स्टोरी टेलर इन द पास्ट. और हमारे सामने ये क्वेश्चन भी लाता है कि सुपर नेचुरल थिंग्स जो एक स्टोरी में बाउंड करके आपके सामने पेश की जाती हैं वो केवल स्टोरी टेलर की किसी पास्ट मेमोरी से लेकर इमेजिनेशन थिंग होती हैं. इफ़ वी अलाउ सच आइडियाज़ टू टेक अ होल्ड ऑन आवर माइंड्स, अगर हम ऐसे सिली से आइडियाज़ को क्या करते हैं अपनी माइंड पर पकड़ बनाने देते हैं, दे कैन ट्रूली टेरिफाई अस एंड प्ले हैव वॉक विद अवर लाइफ, तो वो हमें वाकई में बहुत ज़्यादा डरा देते हैं और इससे हमारी लाइफ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. एज वी सी इन द स्टोरी, और जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा, महेंद्र डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज कंफर्टेबल जॉब जस्ट बिकॉज ईश्वरन्स स्टोरी. हमने देखा कि महेंद्र जो है वो ये डिसाइड कर लेता है इतनी अच्छी जॉब उसमें कंफर्टेबल था उस जॉब में उसको छोड़ने की, जस्ट बिकॉज ऑफ ईश्वरन ने उसको स्टोरी सुनाई थी. इंस्टिल्स इन हिज माइंड अ फियर ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट, और उस स्टोरी के थ्रू उसके माइंड में जो है भूत जो हैं आत्माएं जो है उसका डर बैठ जाता है. दिस ऑल्सो शोज दैट पीपल कैन डीपली इन्फ्लुएंस अदर्स बाय क्रिएटिंग अ नरेटिव और स्टोरी दैट इज़ परसुएसिव इनफ. और ऐसा लगता है कि स्टोरीज जो हैं उनमें इतना पावर होता है कि वो लोगों को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.